ज्यों ज्यों गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी को पाए मान। इन दोए दिन का जो लाभ लेना, यही बचन जानो परवान। महामती इंद्रावती जी समझाती हैं कि हे मोमिन रूहों, आप जैसे जैसे अपने सुंदर साथ के बीच गरीबी अर्थात विनम्रता का भाव लेंगे, वैसे वैसे ही प्रियतम परब्रह्म का प्रेम, लाड़ और इश्क की लज्जत को प्राप्त करते जाएंगे। वे कहते हैं, इस बात को निश्चित कर लो कि यह तुम्हारा साथ, यह जीवन तुम्हारा 2 दिन का है और सुंदर साथ के बीच तुम्हारा 2 दिन का यह जीवन है। इसे बड़े ही आनंद पूर्वक जियो और जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, वे ही तुम्हारी असल संगी रूहें हैं, वे ही तुम्हारे अखंड अविनाशी संबंधी हैं। उनको पहचानो और उनसे अखंड का नाता समझकर बड़े ही प्रेम पूर्वक हिल मिलकर इस नश्वर संसार में रहना चाहिए। इश्क रब्द में धामधनी ने कहा था कि यहाँ तो अनार के दानों के समान चिपक चिपक कर बैठी हो, देखते हैं उस लीला में, उस काल माया के ब्रह्मांड में एक रह पाती हो कि नहीं। तो हम रूहों ने कहा था, हे प्राणनाथ, तुम माया हमारा एक नहीं 100 बार परीक्षा ले लेवे, हम एक रहेंगे और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अथा सुंदर साथ जी, हम यहाँ जितना बिखरेंगे, माया हम पर उतना ही हावी होगी। इसलिए सभी सुंदर साथ को एक होकर इस माया से युद्ध करना है और प्रेम की लड़ाई में इश्क के युद्ध को जीतना है और माया को हरा देना है। महामती जी कहती हैं कि इस प्रकरण में सभी सुंदर साथ को एक होने का आदेश हमारे धामधनी जी दे रहे हैं, तभी हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। महामती इंद्रावती जी हम सभी संगी रूहों को लक्ष्य करते हुए कहती हैं कि प्रियतम के दीदार के बिना एक एक पल बीता जा रहा है और अग्नि के समान कष्टकारी प्रतीक हो रहा है। यदि सुंदर साथ में कोई किसी के प्रति कटु वचन बोलता है तो मुझ पे सहा नहीं जाता, यह दुख मुझे असहनीय है, अर्थात मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी संगी रूहें, हमारे धाम के सुंदर साथ एक दूसरे से कटु वचन बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, धामधनी जी कहते हैं कि हे रूहों, तुम धाम के सुंदर साथ एक होकर रहो। जब तक तुम एक ना होगे तो मुझ परमात्मा को एक भला कैसे कर लोगे और तुम्हारी फिर वाणी का, वचनों का दूसरों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। समस्त धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी एक कैसे होंगे। यह वाणी तो सबको, समस्त संसार को, 14 तबक के प्राणियों को एक करने का दावा करती है। पर हे सुंदर साथ, तुम तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर भी जब एक ना होगे और आपस में ही उलझते रहोगे और एक दूसरे को कटु वचन कहते रहोगे, तो भला मुझ परमात्मा को एक कैसे करोगे और दिव्य वाणी का लाभ समस्त जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को कैसे प्राप्त होगा। वे कहते हैं, इस तरह से जब सुंदर साथ आपस में लड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है और सब सुंदर साथ जब प्रेम से, प्रीति से रहते हैं तब मुझे अपार सुख होता है। मेरे सुख का फिर कोई ठिकाना नहीं है। वे कहते हैं, ज्यों ज्यों होत है साथ में प्रीति, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। मैं अखंड आनंद में डूब जाता हूँ अपने रूहों को देखकर, एक देखकर। महामती इंद्रावती जी समझाती हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम एक बात याद रखना, तुम एक ही प्रियतम परब्रह्म की अंगनाएं हो, उनकी रूहें हो। जैसे सूर्य से किरणें, ऐसी ही तुम्हारा और उन प्रियतम का संबंध है। इसलिए किसी को भी खरी खोटी या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। और जो सुंदर साथ आगे आकर कटु वचन कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, वे श्री जी की कृपा के पात्र कभी नहीं बन पाएंगे और उन्हें अखंड धाम की
लज्जत भी कभी प्राप्त नहीं होगी और उनके जीवन पर लानत है। और वे जब धाम में जागृत होगी तो उनकी निगाहें, उनकी नजरें बेशक ही उनकी झुकी होंगी और प्रियतम के प्रेम आनंद का रस निगाहों से वे कभी ना पी पाएंगी। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हारे, और महामत हित कर रहे साथ को, विध विध की करत पुकार, ओ विध विध की करत पुकारे। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, मैं आपसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ, अर्थात धाम के संबंध से अनायास ही आप सभी सुंदर साथ के प्रति मुझे प्रेम भाव उमड़ता है और मैं इस भाव से ओतप्रोत रहता हूँ। वे कहते हैं, मैं तरह तरह से समझाकर यह बात तुमसे कह रहा हूँ कि यह संसार क्षण भंगुर है और क्षण में नाश होने वाला है। इन 14 तबक के प्राणियों और 14 तबकों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। बाजीगर के कबूतर के समान यह 14 तबक के प्राणी होते हैं और उस निराकार से उत्पन्न होकर और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। स्वप्न के समान इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसे क्षणभंगुर महामती जी ने कहा है। अर्थात वे कहते हैं, पल पल परिवर्तनशील इस दुनिया में अपने धनी से प्रेम करके या तो माया से विजयी होकर परम धाम चलिए या माया में डूबकर हारते हुए परम धाम चलिए, यह सब आपके हाथ में है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाती हैं कि धाम की रूहें तो धाम की रूहें हैं, या तो अखंड आनंद में जीते जीते इसी नश्वर संसार में प्रियतम परब्रह्म के प्रेम और चितवनी की राह पर चलते हुए अखंड आनंद को के रस को पीते हुए धाम चलिए, या माया में फंसकर रोते रोते धाम चलिए। तुम धाम की रूहें हो, तुम्हें तो सभी को जागृत होना ही है, लेकिन यह तुम पर है कि तुम इस नश्वर संसार में आनंदित रहकर धाम जाना चाहती हो या माया की जलन से, पश्चाताप से और माया के दुखों को गले लगाकर। महामती जी कहते हैं कि इस नश्वर संसार के आशिक अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं और वे समय आने पर अपने प्राणों को भी उनके ऊपर निछावर करने की हिम्मत रखते हैं। महामती कहती हैं, हम तो ब्रह्म मोमिन हैं, हम अपने प्रियतम के लिए क्यों ना कुर्बान हो जाएं। अर्थात हमारा प्रियतम तो हमसे कुछ नहीं चाहता, प्रेम के अतिरिक्त उसकी कोई मांग ही नहीं है। वह प्रत्यक्ष रूप से हमें दुखी नहीं कर सकता और ना ही हमसे शारीरिक कष्ट करने की अपेक्षा रखता है। वह तो मोह सागर से अपनी रूहों को पार करने के लिए ही इस नश्वर संसार में दिव्य ब्रह्मवाणी रूपी अमृत लेकर आया है और सभी मोमिन रूहों को पिला रहा है। वह तो इस पिंड ब्रह्मांड से परे होकर अपनी रूहों को उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में जागृत करना चाहता है और शरीर और संसार का मोह त्याग कर एक रूपता का अनुभव कराना चाहता है। महामती जी कहते हैं, इस तरह अपने मासूक पर न्यौछावर होने वाले आशिक इस मायावी जगत में हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और माया के जीव होते हुए भी जब वे अपने मासूक पर इतनी बड़ी कुर्बानी करते हैं, तो हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां कहलाते हैं। हम धनी पर निछावर होने से पीछे क्यों रह जाएं, अर्थात हम अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व निछावर क्यों ना कर देवें। अर्थात सुंदर साथ जी, मोह और अज्ञान की निद्रा से जागकर हम पिंड अर्थात शरीर, संसार अर्थात ब्रह्मांड से परे होकर उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में जागृत क्यों ना हो जाएं
और अपने प्रियतम का लाड़, लज्जत और प्रेम भरे वे जाम क्यों ना पिए, क्योंकि हम तो ब्रह्म सृष्टि की रूह हैं, हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हम तो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की रूहें हैं, हम तो सबसे ही निराली हैं। फिर माया के जीव हमसे आगे कैसे हो सकते हैं। वे माया के जीव अपने मासूक पर मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं और हम माया और मोह के अज्ञानमयी निद्रा से नहीं जागते हैं। इसलिए महामती जी कहती हैं कि हम पर तो धिक्कार ही